Hey everyone, welcome to my channel English by Suman Shekhawat, and this is Suman Shekhawat. So guys, today we are discussing about idiom and phrases जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले ये मेरा चैनल है एंड आप इसके थ्रू आप इसको स्कैन करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं. जाके उसे सब्सक्राइब करें एंड या सो गाइज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लें सो डैट आपको जो भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल पाएँ. एंड बेसिकली ये लेक्चर जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑल यू नो दैट लाइक ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एवरी एग्जाम. आप किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम देते हैं तो जनरल इंग्लिश तो सभी एग्जाम्स में आता है, वोकैबलरी एंड ग्रामर. तो ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो आपको पता है कि वोकैबलरी का ही पार्ट है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर यू. So and this is my social media handle. So this is my Instagram and this is my Telegram ID English by Suman Shekhawat. आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके एंड इसको ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज़ पब्लिक चैनल. सो आपको जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी. आपको कुछ न्यू वर्ड्स वोकैबलरी के सीखने मिलेंगे. सो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज़ माई फेसबुक ID सुमी शेखावत. सो चलिए, आज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस लेक्चर. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फर्स्ट ईडियम ऑफ आवर क्लास एंड जो फर्स्ट ईडियम है बेसिकली ईडियम्स जो होते हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आप इनको अच्छे से प्रॉपरली अगर इंजॉय करके पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने में. एक तरीके से हम ईडियम एंड फ्रेजेस को काइंड ऑफ होता है ना कि आज की लैंग्वेज में तो थोड़ा सा किसी को टॉन्ट मारने के लिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस. ऐसा होता है, दोस्तों में अक्सर यूज़ कर ही जाते हैं हम लोग. तो बेसिकली आज का जो वर्ड है वो है आई डोंट don't count your chickens before they hatch. Don't count your chickens before they hatch. जैसा कि आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है इस डायग्राम में आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जो डायग्राम है उसके थ्रू. तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि डू नॉट काउंट ऑन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड. बेसिकली कोई चीज जो अब तक हुई नहीं है ना, कोई भी ऐसी चीज जो कि हुई नहीं है अब तक, उसे उसे जस्ट पहले ही जो है अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अच्छा ऐसा होने वाला है. या फिर काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हैं कि जो फ्यूचर जो है आपको उसको आप जस्ट एक ये सोच सकते हो कि हाँ यार एक ऐसा हो सकता है, बट उसके बेसिस पे आपको पहले से बहुत ज़्यादा कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए. आई थिंक आपको इस डायग्राम से भी दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो दिख रहा है आपको. तो जैसे कि हो गया ना कि आपको सपोज यहाँ पे इसके पास एग्स जो हैं, जस्ट इमेजिन कि एग्स जो हैं वो 1 2 3 4 हैं, बट इसमें से चिकन्स कितने आए हैं, इसमें से चिकन्स तो बेसिकली 3 चिकन्स ही दिख रहे हैं हमें, है ना. तो वो होता है ना कि कोई भी चीज़ की अगर पहले से बहुत ज़्यादा खुशी मना ली जाए या बहुत ज़्यादा दुख मना लिया जाए तो वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है, नथिंग एल्स. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये सोचे कि हाँ यार कल को जो है, जस्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि आप ये सोचो कि हाँ यार मैं तो एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ और मैं जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा. फिर मैं ऐसा करूंगा, मेरा जो है मेरे उस फ्रेंड के साथ में कुछ खास बनती नहीं है और मैं क्या करूंगा फिर उसके साथ में ऐसा करूंगा या फिर जो भी है सपोज कुछ भी. तो पहले से आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कुछ भी. कल को क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है हमें कुछ पता नहीं है ना. तो यस वही है. तो जब तक कोई चीज़ प्रॉपरली हो नहीं जाती हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. चलिए, सो फर्स्ट तो ये हो गया कि जो चीज़ अब तक हुई नहीं है उसे आपको काउंट नहीं करना चाहिए, है ना. कि आप ये सोचो कि अच्छा यार ये तो इंग्लिश का जो सिलेबस है ये तो कॉमन है, ये तो सभी एग्जाम्स में आता है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा, मैं ये एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा, ये एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा. सो डेट आप पहले से कुछ नहीं कह सकते, पहले से बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हमें नहीं बनाने चाहिए. फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ऐसा तो होगा ही होगा, मेरे साथ कुछ नहीं पता, कल को कुछ भी हो सकता है. फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है. इवन आप सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, पंडितों के पास जाते हैं कि अरे यार उसने बताया ऐसा होगा मेरे साथ तो ऐसा ही होगा. अगर उन्हें इतना ही पता हो तो अपना खुद का फ्यूचर देख लेंगे वो, है ना. तो ऐसे इन चीज़ों पे भी ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए. सो फर्स्ट मीनिंग तो हो गया ये. सेकेंड मीनिंग इसका क्या है, डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन अ गुड थिंग. आपको कोई भी प्लान्स जो हैं वो उस बेस पे नहीं बनाने चाहिए ऑन गुड थिंग्स हैपनिंग बिफोर इट हैज एक्चुअली हैपन. सपोज आपके आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपने कुछ बहुत ज़्यादा सोचा था बट कुछ पार्ट जो है आपको उसका मिल गया और आप ये सोचो, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लो कि हाँ यार अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इट मीन्स ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना.
ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ इतना हो रहा है तो इतना तो हो ही जाएगा और आप उस पे बेस्ड अपने प्लान्स भी बना लो, ऐसा नहीं। सो एज सच कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लान्स जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए किसी भी चीज़ के। थर्ड थिंग है कि डोंट एक्सपेक्ट ऑल योर होप्स टू कम ट्रू। ऐसे कि अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस तो किसी की भी पूरी नहीं होती है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, ये तो है ही। सो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि डोंट एक्सपेक्ट ऑल योर होप्स टू कम ट्रू, कि हाँ आपकी जो सारी होप्स हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। चलो कुछ हो जाता है तो अच्छा है, बट नहीं भी होता है तो इट्स ओके। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार ये हमारी जो भी ख्वाहिश है या जो भी होप्स हैं वो डेफिनेटली पूरी प्रॉपर सारी पूरी हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। डोंट बेस डोंट बेस योर प्लान ऑन अ फ्यूचर इवेंट हैपनिंग। अपने प्लान्स उस चीज पे मत बनाओ जो कल को होने वाला है, क्योंकि जो चीज अब तक हुई नहीं है उस पे आप ये नहीं कि आपने सोचा कि हाँ यार मेरे साथ ऐसे होने वाला है तो मैं अभी से क्या करता हूँ कि प्लान्स बनाने लग जाता हूँ, है ना। तो आप फ्यूचर पे बेस्ड अभी से प्लान्स ना बनाने लगे कुछ भी। डोंट अज्यूम टू हैव एवरीथिंग यू वांट अंटिल यू हैव देम, और ठीक है, अंटिल यू हैव देम। चलिए, ये ऑरिजिन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, सो डोंट अज्यूम टू हैव एवरीथिंग। आप जो हैं डोंट अज्यूम टू हैव एवरीथिंग यू वांट अंटिल यू हैव दैट। देखो आप ये मत, जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती है जो आप चाहते हैं, तो आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ मेरी है। कई बार ऐसा होता है ना घर में, सपोज कि ऐसा होता है आपकी मम्मी मार्केट गई और आपको कभी कभी बेवकूफ़ भी बना जाती हैं, ऐसा होता है, मम्मियाँ हमें अक्सर बेवकूफ़ बना जाती हैं। मार्केट गई और आपको बोल के गई, सपोज आप जाना चाह रहे थे साथ में और मम्मी जो हैं वो चलो आपकी मौसी के साथ में, है ना, हो सकता है आपकी जो भी चाची चाचा जो भी जितने लोग हैं, हो सकता है फैमिली वाले और लोग जा रहे हो। तो चाची वगैरह की, इनकी मम्मी वगैरह की अपनी अलग ही शॉपिंग होती है। तो अब आप जाना चाह रहे थे उनके साथ में, बट उन्होंने क्या किया, आपको बेवकूफ़ बना दिया कि बेटा मैं तुम्हारे लिए 10 चॉकलेट्स लेके आऊंगी, है ना। और आप खुश हो गए कि वाह यार आपने सारा इमेजिन कर लिया, वाह मुझे 10 चॉकलेट्स जो हैं वो मिलने वाली है। क्योंकि मैं एक्चुअली में ऐसी हुआ करती थी, मैं चॉकलेट के लालच में रुक जाती थी कि हाँ चलो ठीक है। तो ऐसा हो कि आपको 10 चॉकलेट्स मिलने वाली है और आपने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए कि वाह मुझे 10 चॉकलेट्स मिलने वाली है अब तो, फिर ठीक है मैं इसको डेली खाऊंगा। या आपने सोचा कि मैं 10 चॉकलेट्स को 5 दिन में खत्म करूंगा, एक सुबह खाऊंगा एक शाम को खाऊंगा, इस टाइप से होता है ना। तो कुछ भी हम इमेजिन कर लेते हैं और फिर आते हैं और मम्मी लेके आती है चॉकलेट हमारे लिए एक। तो वो ही वही होता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। तो भैया बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको किसी से रखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ऐसा कई बार हमारे साथ हो जाता है, तो ऐसा ना हो आपके साथ कभी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो आपके साथ ना हो तो उसके लिए मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। चलिए, सो अब आ जाते हैं हम इसके ओरिजिन पे। तो अब इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है कि दिस इज वेरी ओल्ड फ्रेज, बेसिकली बहुत ही ओल्ड फ्रेज है एंड इज बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड इन मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में बेसिकली एग्जिस्टेड भी होता है इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स में कुछ थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं इस इसके नेम के साथ में अलग अलग। ऐसा होता है ना कि सपोज आपको घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है और आप स्कूल में आपका कुछ अलग नाम है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो हैं कॉलेज में जाके आपका कुछ अलग ही नाम रख दें। तो वही चीज़ है कि बेसिकली फ्रेज ये एक ही है, बट यस कुछ जब अलग अलग कल्चर्स में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने मिल जाता है। तो इट इज ऑल्सो सीन इन अ टेल in the Aesop's fables which originate in the 600 and 550 BC। चलिए, सो ये ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, दिस इज ऑल्सो फॉर योर जनरल नॉलेज, तो मैंने जस्ट बता दिया। नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं, आई मीन नेक्स्ट नहीं, इसी का एग्जांपल है, पिक्चर मेथड से आपको और ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो आई थिंक क्रिकेट तो सब देखते हैं, क्रिकेट सबको पसंद ही होगा, है ना, ऐसा आई थिंक कोई नहीं होगा जिसको क्रिकेट ही पसंद नहीं होगा। सो चलिए, सो रहीम स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और ये मैच आपने देखा होगा, रहीम स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग मच बिफोर द गेम वॉज ओवर। बेसिकली रहीम ने ना पहले ही, गेम ओवर होने से पहले ही, अब वो था ना कुछ लोग कि अरे यार अब तो क्या, अब तो एक वीक सॉरी एक जो है वो 6 बॉल्स मतलब बची हैं हमारे पास में, सो अब तो ये लोग क्या ही कर लेंगे, अब तो ठीक है विकेट्स भी इनके जा चुके हैं ज्यादातर और जो भी है, तो अब तो हम जीत ही चुके हैं, ऐसा करके खुश हो जाते हैं पहले। सो रहीम स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग मच बिफोर द गेम ओवर बट हिज टीम कुडंट स्कोर 2 रन्स इन लास्ट 3 फाइनल बॉल्स। तो लास्ट के 3 बॉल में वो लोग 2 रन भी नहीं बना पाए लिटरली, जो तो आई थिंक वैसे ही बन जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके वैसे ही कर लेते वो लोग, ठीक है। सो ही हैड काउंटेड हिज चिकन्स बिफोर दे हैच्ड। तो बेसिकली उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा ही खुशियां मना ली पहले ही, वही एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, तो बाद में उसे वो ये दुख हुआ।
फॉर एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है आपके पास में, यू मे गेट द जॉब, तुम्हें जो है जॉब मिल सकती है, बट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। बट ऐसा नहीं है कि जब तक आपके चिकन्स जो हैं वो बाहर आए ही नहीं है और आप उससे पहले ही बहुत ज़्यादा उसमें खुश हो जाएं और अपना पूरा सेलिब्रेट कर लें, इंजॉय कर लें, ठीक है। सो वेट टिल यू गेट द ऑफर लेटर, इट्स लेटर नॉट लेटर, लेटर बिफोर यू थ्रो द पार्टी। तो बेसिकली आपको जो है वेट करना चाहिए जब तक कि ऑफर लेटर आपके पास में आ ना जाए, उसके बाद में आप पार्टी रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत काइंड ऑफ सेम एलिजिबिलिटी वाले दो लोग होते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार मेरे चांसेस है, मैं ही बनूंगा, मुझे ही जॉब मिलेगी, और वो मिल जाती है सेकंड वाले को और आपने पहले ही पार्टी दे दी हो, तो वो अलग से खर्चा हो गया, वो और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बेसिकली डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच मीन्स होता है कोई भी चीज जब तक आपके साथ हो ना जाए आप उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट ना करें, बहुत ज्यादा उसकी खुशी ना मनाएं, ठीक है। जब तक वो चीज हो जाए उसके बाद में आप उसकी खुशी मनाएं, उसके बाद में उसको सेलिब्रेट करें, पहले ना करें, अदरवाइज हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़े। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ईयरवॉर्म। वैसे भी आई थिंक इस ईडियम फ्रेज से मुझे ये एक ही बंदी याद आती है, ये एक ही बंदी है जो मुझे इससे याद आती है, वो है, आई थिंक इनको आप सब जानते होंगे, है ना, सुरों की देवी एंड ढिंचैक पूजा। ओके, तो चलिए ढिंचैक पूजा के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ईडियम। सो नेक्स्ट है ईयरवॉर्म। बेसिकली ईयरवॉर्म मीन्स क्या होता है, ईयरवॉर्म मीन्स होता है एक ऐसी सिचुएशन, अ सिचुएशन व्हेन अ सॉन्ग, जहां पर कोई एक सॉन्ग जो है दैट कम्स टू योर माइंड अगेन एंड अगेन। अभी इसमें आप बोलोगे कि मैम ढिंचैक पूजा का इससे क्या लेना देना है, मतलब एज सच वो ये लेना देना है, ढिंचैक पूजा का बहुत गहरा कनेक्शन है इस ईडियम से। वो कनेक्शन ये है कि आप सपोज कोई ढिंचैक पूजा का कोई भी सॉन्ग सुन लो, वो कौन सा है वो, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, पता नहीं क्या समथिंग कुछ ऐसे है ना। हाँ, तो आप अगर उसको भी सुनते हैं सपोज, तो वो क्या है बार बार आपके कान में रिपीट होता रहेगा, अगर आपने उसे एक आध बार सुन लिया गलती से भी तो ऐसा होता रहता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे क्या हो, कोई भी एक सॉन्ग हो जो कि बार बार आपके माइंड में आता रहे अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि वो बार बार आपके माइंड में आता रहे, इस टाइप का कोई भी एक कोई भी ढिंचैक पूजा का कोई भी सॉन्ग सुन लो, बहुत सारे हैं, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं ढिंचैक पूजा। तो इवन सलमान खान खुद इनके गाने गुनगुनाते हैं, मैंने देखा है, मतलब देखा है सच यूट्यूब पे, ऐसा सच मैं जानती नहीं हूँ बिल्कुल भी सलमान खान को, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अ सॉन्ग दैट इज स्टक इन योर हेड। एक ऐसा ऐसा कोई सॉन्ग जो कि या इस टाइप की कोई ट्यून भी होती है ना, वो नागिन वाली ट्यूनिंग आपने सुनी होगी, सच मैंने थोड़ा सा ये दिया भी है नागिन ट्यून, अगर आपने, वैसे ये तो खैर अलग है कि चूहे की वो जो आवाज़ होती है वो भी हमारे ईयर्स में बहुत रिपीट रिपीट होती रहती है, बट यस वो जो है ऐसा जो होता है नागिन वाली से जो ट्यून है वो भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा बार बार सुन लेते हैं, तो वही चलती रहती है। अगर शादियों में भी एक बार सुन लिया आपने तो फिर आपके माइंड में वही ट्यून चलती रहेगी चलती रहेगी। सो एक ऐसा सॉन्ग जो कि स्टक हो गया हो आपके हेड में एंड यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, यूजुअली ए सॉन्ग दैट इज वेरी अनोइंग। मतलब इस टाइप का कोई सॉन्ग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या इस टाइप का कि बहुत ही अनोइंग हो, अनोइंग म्यूजिक कोई जो आपको ऐसा कोई खास पसंद भी ना हो, बट वो फिर भी आपके बार बार उसकी रिपीटेशन चलती रहे आपके माइंड में उसकी। तो वैसे हो गए अपने ढिंचैक पूजा के सॉन्ग हो गए, आप टोनी कक्कर के सॉन्ग सुन सकते हैं, वो भी आपको आपके माइंड में चलते ही रहेंगे, डोंट वरी। सो अ सॉन्ग दैट हैज अ वेरी कैची ट्यून्स, जिनकी कैची कैची ट्यून्स होती है ना, जैसे कि किसी की ट्यून ही ऐसी होती है, अब जैसे कि आप नागिन सॉन्ग सुन लो उसकी ट्यून ही ऐसी है, अब ढिंचैक पूजा के सॉन्ग सुन लो ट्यून ही ऐसी है ना। टोनी कक्कड़ के सुनना, अभी मुझे एक्चुअली मुझे वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, बट वो ट्यून मेरे माइंड में लिटरली अभी भी मतलब वो ऐसा हो रही है कि बार बार चल रही है। तो ये इस टाइप के कुछ हो गए। इट मेक्स पीपल लिसन टू इट रिपीटेडली, कि और कई बार इस टाइप के सॉन्ग होते भी हैं जो लोग बार बार सुनते भी हैं, एज सच कोई उनके कोई मीनिंग नहीं होते, मीनिंगफुल नहीं होते, मीनिंगलेस ही मिलेंगे आपको इस टाइप का म्यूजिक, बट वो फिर भी चलता रहता है। या फिर कई बार ऐसे ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे म्यूजिक भी होते हैं, उनकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हमारे माइंड में चलती रहती है बार बार। कुछ जैसे अभी मुझे याद आ रहा है एक, जब हम थोड़े छोटे हुआ करते थे तब म्यूजिक आया था हिमेश रेशमिया का, कुछ झलक दिखला जा वाली ट्यून,
मुझे वो ट्यून याद आ रही है अभी भी, एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट यस वो इस टाइप का था कि हाँ, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं था, अच्छा सॉन्ग था, बट यस वो बार बार रिपीटेडली माइंड में चलता रहता था, है ना। तो वैसा ही कुछ ट्यूनिंग। सो ढिंचैक पूजा सॉन्ग इज अ रियल ईयर वॉर्म, वो लिटरली रियल ईयर वॉर्म है, एंड आई हैवेंट बीन एबल टू गेट इट आउट ऑफ माई हेड सिंस लास्ट वीक, कि लास्ट वीक जो है मैंने ढिंचैक पूजा का कोई म्यूजिक सुना था, कोई सॉन्ग सुना था, एंड वो अभी भी रिपीटेडली मेरे माइंड में चल ही रहा है, जैसे दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, आई थिंक सुना होगा सबने, है ना। इस टाइप से काफ़ी हैं इसके। सो वही, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पिक्चर देखें, पिक्चर से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा इस पिक्चर के थ्रू। हैस्टे मेक्स वेस्ट, हैस्टे मेक्स वेस्ट, ठीक है। अब इट मीन्स क्या होता है देखते हैं कुछ। हैस्टे मेक्स वेस्ट, सो इफ यू डू थिंग्स टू क्विकली, अगर आप कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करते हो, बहुत ऐसा होता है ना, स्पेशली ये तो मैं अपने ऊपर भी कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, सपोज मुझे कहीं जाना है, मुझे जाना है कहीं पे 12 PM पे, ठीक है। एंड मैं इवन सपोज कि मैं उठ गई हूँ, मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, मैं सोचती हूँ यार मैं तो 8 AM पे उठ गई हूँ, अभी तो है मेरे पास 4 आवर्स हैं आराम से, मतलब उस टाइम पे मैं आराम से रेडी भी हो सकती हूँ। बट मैं क्या करूँगी उस टाइम में, कुछ अपने कुछ और काम करने लगूंगी, और मुझे जाना है अगर 12 PM, तो मैं 11:30 के अराउंड रेडी होने लगती हूँ। 11:30 के अराउंड में क्या करती हूँ, रेडी होने लगती हूँ, और फिर ऐसा होता है कि 12 PM पे मुझे निकलना है, सपोज मुझे कहीं 1 बजे पहुंचना है 1 PM पे। फिर मेरा ऐसा होता है कि वो जल्दबाजी में, लाइक वो काम करना, बहुत जल्दी जल्दी काम करना, एंड ये वो इवन उस हाफ एन आवर में मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ अपने, अपना नहाने से लेकर रेडी होना, पूजा करना, मतलब नहाने के बाद जस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं पूजा करूँ, अदरवाइज होता है ना लोगों के साथ कि जिम जाते हैं किसी किसी को तब एनर्जी मिलती है, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि पूजा नहीं करती तो तब तक एनर्जी नहीं मिलती मुझे बॉडी में, तो उसमें भी मुझे टाइम लगता है फिर, ठीक है। तो इस टाइप से, तो मुझे अगर जहाँ फिर 12 बजे निकलना होता है ना, तो मुझे 12:15 12:20 हो ही जाता है। तो ऐसे मेरे दोस्तों को तो पता ही है कि अगर मुझे कहीं 12 बजे पहुंचना है, सपोज 1 बजे पहुंचना है, तो उन्हें पता है मैं 1:30 बजे तक आऊंगी, इतना पता है, वो अंडरस्टैंडिंग दोस्तों के साथ तो हो ही जाती है, नए लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इस टाइप से कुछ। तो यस, तो वो बहुत जल्दबाजी में हम लोग कुछ काम करते हैं, फिर होता क्या है ना कि हम कभी कुछ भूल जाते हैं ले जाना, कभी कुछ, मेरे साथ हमेशा होता है मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, तो इस कभी हम कुछ भूल जाते हैं, कभी हम कुछ भूल जाते हैं, टाइप्स ऐसा ही कुछ करके। सो इफ़ यू डू थिंग्स टू क्विकली, अगर आप काम, कोई भी काम बहुत जल्दी करेंगे आप, तो यू कैन मेक मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली आप जो है मिस्टेक्स करेंगे, आप गलतियां करेंगे उसमें। टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं उस पंक्चुअलिटी पे आऊँ, ठीक है, बट एक डिसिप्लिन जो है मेंटेन करूँ, बट वो चल रही है, कोशिश जारी है। हरिंग विल रिजल्ट इन पुअर एंडिंग्स, वही डेफिनेटली, अगर आप कोई जल्दबाजी में कोई काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं अच्छे नहीं मिलेंगे कभी भी आपको, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो खराब ही मिलेंगे, है ना। इवन आपके साथ में आई थिंक ऐसा एग्जाम पेपर में भी होता होगा, जब आप पेपर देने जाते हो, आप स्टार्टिंग में कोशिश करते हो, सपोज आपका 3 आवर्स का पेपर है, जब हम कॉलेज में होते थे तो हम कोशिश करते थे कि यार हम अच्छे से पेपर लिखेंगे, यू नो। सो हम क्या करते कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग बना के करते, स्टार्टिंग का जो 1 आवर है वो हमारा अच्छी सी राइटिंग बनाने में जाता, और बाद में हमें पता चलता है यार 1 आवर में अब तक एक ही क्वेश्चन हुआ है या फिर एक ही यूनिट हुआ है। उसके बाद हमें पता चलता है अरे यार 4 यूनिट और करनी है हमें, तो फिर वो जो स्पीड बनती थी हमारी, तो लास्ट में ऐसा होता था कि इवन लास्ट में तो इस टाइप की राइटिंग हो जाती थी कि वो हमें खुद ही समझना है कि हमने क्या लिखा है, तो बाकी कॉपी चेक करने वाले को तो कहाँ से ही समझ आएगा। तो वही, तो रिजल्ट्स भी फिर अच्छे नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से आप वो स्पीड मेंटेन करके रखें। यू विल मेक मिस्टेक्स इफ यू आर टू हैस्टी, आप जो है गलतियां करेंगे ही करेंगे इफ यू आर टू हैस्टी, हैस्टी मीन्स कि अगर आप जो है बहुत जल्दबाजी में काम करते हो, है ना, बहुत जल्दबाजी में काम करते हो, तो डेफिनेटली आप फिर गलतियां करोगे ही करोगे वहां पर। रशिंग थ्रो थिंग्स कॉजेज एरर्स, वही रशिंग थ्रो थिंग्स कॉजेज एरर्स, एरर्स ही होंगे, रिजल्टिंग इन टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज एक्सेट्रा बीइंग वेस्टेड, आपने मतलब डेफिनेटली अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में कर रहे हैं तो वहां फिर आपको एरर ही मिलेंगे, एरर ही मिलेंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा भाई, एरर ही होगा। और जो वेस्ट होगा हमारा, टाइम वेस्ट होगा, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एक्सेट्रा बहुत सी चीजें हैं जो हम वेस्ट कर देंगे, हो सकता है मनी वेस्ट हो, बहुत सी चीजें हैं जो वेस्ट हो सकती हैं। सो कोई भी काम जो करते हैं बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही आराम से, एंड बी इन टाइम, टाइम के साथ में स्टार्ट करें, टाइम से उसको एंड करें। सो पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है।
डूइंग थिंग्स टू क्विकली, अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, चीज़ों को बहुत क्विकली करते हैं, विल रिजल्ट इन बैड फिनिशिंग। और फिर वही है कि उनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि भैया बैड फिनिशिंग के साथ में आएगा। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, आप बहुत पेशेंस से, आराम से, शांति से कीजिए। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव ही होंगे। तो आपको यही जो है इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। अब बोलोगे इस पिक्चर से क्या पता चला? भाई इस पिक्चर से ये पता चलेगा, सपोज ये मदर है एंड ये अपने बच्चे को जो है यहाँ पर सुला के गई और उसके पास में एक पेट है, सपोज उसके पास में एक पेट है। अब क्या हुआ, ये आई एंड इसने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे खून खून लगा हुआ था एंड ये भी मरा हुआ है। सपोज ये जो स्नेक है ये भी मरा हुआ है, तो इसने देखा अच्छा इसने मतलब पहले इसको मारने की कोशिश की होगी, फिर अब मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तो इसने क्या किया, आते ही, ये एक स्टोरी है, इसे मार दिया। ठीक है, आते ही इसे मार दिया। बाद में इसने रियलाइज किया, बाद में इसने देखा कि अरे अच्छा ऐसा था कि इसने जो है मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करा था, इसने तो इसे बचाया था, इसने तो इसे बचाया था, आई मीन इसके बच्चे को बचाया था, इसके बेबी को बचाया था। ठीक है, तो वो चीजें कब होती हैं, जब आपको प्रॉपर सिचुएशन ना पता हो, इसने जल्दी में आया, जल्दी में देखा एंड इसने वही एक्शन का रिएक्शन टाइप्स कुछ लिया, बट प्रॉपर सिचुएशन नहीं देखी। तो पहले प्रॉपरली सिचुएशन देखें, कोई भी जल्दबाजी में किसी भी टाइप का कोई डिसीजन ना लें, पेशेंस रखें, चीजों को देखें, सिचुएशंस देखें एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी डिसीजन ले। ठीक है, सो या अब चलते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। ओके उससे पहले इसके हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी याद हो, आई मीन मुझे याद है, बचपन में हम पढ़ा करते थे, स्कूल में होती थी। अब आप बोलोगे मैम इतने बचपन की आपको कैसे याद है, तो वो ऐसे कि जब मेरे कजन्स हैं छोटे तो उनको जब बुक्स से मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो वो स्टोरीज अपने आप याद रह जाती हैं। तो ऐसा, सो इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी देन यू नो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस ईडियम। तो आपने ये स्टोरी आई थिंक सबने देखी होगी, बहुत आपके बचपन में आया करती थी, केजीज में थी, फर्स्ट सेकंड क्लास में भी थी। यस, सो पाकिस्तानी बैट्समैन, बैट्समैन कौन है, ओके या सो पाकिस्तान, अच्छा ये मैच तो आपको याद ही होगा। पाकिस्तानी बैट्समैन हैज टू मेक वेस्टे व्हेन दे गो फॉर सम एक्स्ट्रा रन्स इन हरी, वो जल्दबाजी में कुछ एक्स्ट्रा रन लेने की कोशिश कर रहे थे एंड विद अ कम्युनिकेशन गैप, और आपस में बिना वो कम्युनिकेशन, वो ऐसा हुआ कि भैया ये इधर से जाने लगा, थोड़ी दूर गया, फिर इसने सोचा यार मैं तो आउट हो जाऊंगा, तो ये क्या किया, वापस आ गया अपनी जगह पे, और ये भी वहां से निकल के आ चुका था, तो बेसिकली दोनों सेम जगह पे पहुंच गए। अब जल्दबाजी में रन लेने के चक्कर में हुआ ये कि भैया आउट हो गए। तो वही है कि पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अननेसेसरीली किसी भी चीज़ में कोई जल्दबाजी करके कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ओके एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, बी केयरफुल वाइल चेकिंग द पेपर्स। जब भी पेपर्स चेक कर रहे हो थोड़ा सा केयरफुल रहे, हैज टू मेक वेस्टे, सो चेक देम, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, सो चेक देम थ्रोली बिफोर सबमिटिंग देम। जब भी आप कोई पेपर्स जो है सबमिट करते हैं, एक बार उनको क्रॉस चेक कर ले कि उनमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिल कर दिए हैं, जहां जो भी सिग्नेचर करना है या जो भी है वट, तो चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से चेक करके एंड देन देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये हो सकता है कभी कोई डॉक्यूमेंट आपका रह जाए या कुछ भी चीज़ जो रह जाती है, तो फिर वही प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना पड़ता है। ऐसा मेरे साथ बैंक में हो चुका है एक बार, तो ये मैं अपने लाइव एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहती हूँ, मुझसे कोई काम धीरे होता ही नहीं है एक्चुअली। ऐसा आई थिंक अब भी मैं स्पीड मेरी प्रो लेवल चल रही होगी। एक्चुअली होता है ना कुछ लोगों का कि हम जो है लेक्चर को 2x की स्पीड पे करके देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मेरी वो 2x स्पीड ऑटोमेटिकली चलती है, तो आई थिंक आपको थोड़ा स्लो मो में देखना पड़े, स्लो मो आपको करना पड़ेगा मेरे लेक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि 2x की स्पीड मेरी ऑटोमेटिकली ही चलेगी, वो आपको ज़रूरत नहीं है वैसा करने की। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर्स देखें, मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगी, यहाँ देखो मैडम को। सो हिट द बुक्स, हिट द बुक्स मीन्स ये तो कतई नहीं है कि आप बुक्स को हिट करें, कि ऐसा नहीं कि मैम ने आज हमें पढ़ाया था हिट द बुक्स, अब हम जाके क्या करेंगे, अब हम बुक्स को जो है जाके हिट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, सो देखते हैं इट मीन्स क्या है। ओके, सो हिट द बुक्स मीन्स टू स्टडी वेरी हार्ड,
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। देखो भैया, अगर आपको लाइफ में वैसे भी एक्चुअली में अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो लिटरली यू वांट हिट द बुक्स, बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हार्ड वर्क तो हम लोग भी अभी भी कर रहे हैं, हम लोग भी इवन जब इतना टाइम हो गया है हमें टीचिंग में, एटलीस्ट मुझे 4 to 5 ईजिली बहुत आराम से हो चुके हैं, मतलब मैंने बता रही हूँ इतना। वैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, आई थिंक मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था स्टार्टिंग से ही। तो मैं आई थिंक जब खुद 10th 11th में थी तब से मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाती हूँ। एंड देन मैंने टीचिंग ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दिया था, तो वैसे तो मुझे बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 10-12 साल हो चुके हैं। चलिए, सो टू स्टडी वेरी हार्ड, तो अगर आपको हार्ड वर्क जो है लाइफ में करना ही पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो कभी ना कभी आपको उसका बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलता है। आप मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अच्छे स्किल्स जो है मुझ में इसलिए भी आ गए थे क्योंकि मैं ग्रेजुएशन से जो है मतलब टीचिंग कर रही हूँ। मैंने इवन अपने मास्टर्स में भी लाइक ऐसा हुआ है कि मैंने खुद टीचिंग करके, खुद अर्न करके एंड खुद अपनी मास्टर्स की है। तो वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें कभी ना कभी उनका आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप जो भी चीज़ का जैसा भी हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली उससे आप में आपके स्किल्स ही डेवलप होते हैं। सो टू स्टार्ट स्टडिंग, या फिर अगर आपने अब तक डेफिनेटली आपने भी अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो टू स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना स्टार्ट करना, हार्ड वर्क करना, टू गेट इंगेज्ड रीडिंग बुक्स, अपने आप को इंगेज करना इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग। आरसी के लिए बच्चे बहुत पूछते भी हैं कि मैम आरसी में क्या करें क्या करें, तो भैया आरसी के लिए यही है कि टू गेट इंगेज्ड रीडिंग बुक्स, आप बुक्स रीड कीजिए, नॉवेल्स रीड कीजिए, अपनी रीडिंग जो है इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वो आपको हर जगह इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आरसी तो डेफिनेटली आना ही है, पैसेजेस तो आते ही हैं। चलिए, सो आप यहाँ पे देखें, बाबू कैट इज नॉट सो फार नाउ, सो प्लीज हिट द बुक्स एंड सॉल्व 100 of questions। कि बाबू अगर आपको ऐसा है कि भैया मुझे कैट में जो है अच्छा परसेंटाइल लाना है, 99+ परसेंटाइल लाना है, और एक्सेस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो बाबू आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। Okay, so for example, I am doing research on the ancient civilization of the world. I will go to the library and hit the books to see what I can find there. ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। The secret to getting Bhumi's first place he exam is the she hits the book earlier। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ठीक है। अर्लियर रीडिंग एवरी डे फॉर आवर्स, तो बेसिकली अगर ऐसा है कि भूमि को ये चाहिए कि भैया उसे एग्जाम हिट करना है, उसे एग्जाम क्लियर करना है, तो डेफिनेटली उसे बहुत इवन अभी से जो है रीडिंग जो है बुक्स का स्टार्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे रीडिंग करो एंड एक्सेट्रा, यही सब है। तो ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो देखते हैं क्या है, हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड मीन्स डेफिनेटली मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सर में बादल होना, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके सर में बादल होना। तो इट मीन्स क्या हो सकता है, फिर हम क्या सोच सकते हैं अगर हेड इन द क्लाउड नहीं है कि आपका सर जो है वो बादल में होना, अगर ये इसका मीनिंग नहीं है तो फिर इसका मीनिंग क्या है, देखते हैं। इसका मीनिंग होता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। सपने देखना है, रात में देखो, दिन में उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, मेहनत करो, उस चीज के लिए हार्डवर्क करो उतना, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि डे ड्रीमिंग, ठीक है, या फिर एब्सेंट माइंड। कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर किसी जगह पे हो, सपोज आप कई बार क्लास में होते हो बट आपका दिमाग नहीं होता है वहाँ, आपका माइंड एब्सेंट होता है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा आप ऐसा किसी और चीज की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ और अच्छा सोच रहे हो, कुछ और पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है। बट ये ऐसा ऐसा होता है बहुत बार कि आप माइंड से नहीं होते हो किसी जगह पर, आप कहीं गए हो सपोज बट आपका माइंड हो सकता है कहीं और हो, या आप एब्सेंट होते हो उस टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम थोड़ा सा माइंड सा ऑफ हो जाता है, कई बार ऐसा लेक्चर चल रहा होता है और बीच में हम 2 मिनट ऐसा कुछ अलग भी नहीं सोच होते, पता नहीं कहाँ ऑफ हो जाता है माइंड। तो वैसा आप कह सकते हैं बी अनवेयर ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन, या फिर कोई चीज चल रही है उसके बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं होना कि भैया ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या समस्या चल रही, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वैसी वाली कोई सिचुएशन। नॉट बीइंग एक्टिवली अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन, या फिर आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही बेसिकली कि क्या चल रहा है, यू हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है लाइफ में। सो ओम रोम्स अराउंड ऑल द नाइट विद हिज हेड इन द क्लाउड्स, की
कई बार ऐसा होता है ना कि आप पूरी रात कुछ सोच रहे होते हैं एंड अलग ही सपने देख रहे होते हैं, अलग ही इमेजिनेशन में होते हैं, बट लेकिन आप उस चीज़ को एक्चुअल में पाने के लिए कोई कोशिश ना करें, कोई हार्ड वर्क ना करें, तो थोड़ा सा वो भी आप कह सकते हैं कि यस, आप जो है पूरी रात सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, सपने बनाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा होता है तो बताना कमेंट में मुझे। तो यस, आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो यही कि हेड इन द क्लाउड, कि हाँ हम अपनी ही अलग इमेजिनेशन की दुनिया में या फिर अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम सच हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बट हम उसके लिए कुछ कोशिश नहीं करना चाहते। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो नो डाउट आप अभी से लग जाओ कोशिश करने, वो आपको करनी ही पड़ेगी। सो जैसा कि ये देखो, आई एम काशीपुर तो आ ही जाएगा, ऐसे लग रहा है आई एम काशीपुर तो मिल ही जाएगा, बट भैया आई एम काशीपुर इज नॉट अ हलवा कि हाँ ठीक है ऐसे ही मिल जाएगा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज हैविंग हर हेड इन द क्लाउड। ठीक है, तो ये है। सो चलिए आज के लिए इतना ही है, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए आप लोग जो हैं या चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड या तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं, इसी का आगे कंटिन्यूएशन होगा इडियम फ्रेजेस का। ओके बाय।